गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम IIT आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर, डायरेक्टर ऑफ L1 कोचिंग। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लाइव लेक्चर 3, जहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में अपने जानेंगे और कुछ बेसिक मैं आपको बताऊँगा। ओके, 15+ ईयर से मैं ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 5+ ईयर से मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 25,000+ स्टूडेंट को टीच कर चुका हूँ। तो आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। नए नए बच्चे ऐड हुए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ें धीरे धीरे आपके साथ कंपनसेट होगी, सबसे इम्पोर्टेंट है। और धीरे धीरे टीचर के साथ आप एडजस्ट कर जाएंगे, वैसे वैसे अपनी स्पीड भी स्टडी की बढ़ जाएगी। कुछ दिन में हम आपको वीडियो लेक्चर सेपरेटली भी सेंड करेंगे, किससे रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, ताकि आपकी बोर्ड से रिलेवेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। ये ज़्यादा नहीं, इसी वीक में हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं L1 एस्पायर ऐप। यहाँ रहता है लाइव बटन रेड कलर का, जिसको क्लिक करने से लाइव क्लास विद इंटरेक्टिव विद चैटिंग आपको मिलती है। पिछले लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? टेक ए लेसन में जाओ, वहाँ मिलेंगे DPP स्टडी मटेरियल, पिछले सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसको आप अलग से समय देख के बार बार रिवाइज करके अपना बेस भी अच्छा कर सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशन है, व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट सेंड करो, ताकि आपके डाउट्स हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर पाएँ, ऑडियो वीडियो फॉर्म में या फिर रिटर्न फॉर्म में। वीकली टेस्ट पेपर प्लान है, जो अभी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा पर इन फ्यूचर होगा, क्योंकि कुछ चैप्टर हो जाएंगे। कैरियर गाइडेंस सेशन भी हम समय समय पे देते रहते हैं। L1 एस्पायर ऐप कैसे डाउनलोड करें? ओके, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो हाउ टू डाउनलोड L1 एस्पायर ऐप? तो ये गूगल प्ले स्टोर है, जहाँ पर L1 एस्पायर टाइप करेंगे, विंडो ओपन होगी। यहाँ इसको क्लिक करें, ये विंडो सामने आएगी। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे, अपना ऐप इंस्टॉल होगा, जिससे कोचिंग से दी हुई ID से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और क्लास शुरू कर सकते हैं। तो अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या अपना टॉपिक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, डाउट कोई पूछा ही नहीं? कौन सा डाउट नहीं पूछा? रिप्लाई नहीं आता है, इतनी जल्दी इतनी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं। कौन सा डाउट आपने पूछा था ये बताइए। चलो आपसे हम ही पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है ये। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है ये। एक जनरल सा बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। देखें आप कितना ध्यान दिए थे लास्ट क्लास में। ओके, आएगा, सबके आते हैं, आगे पीछे करके सबके डाउट क्लियर किए जाते हैं। ओके, होमवर्क वाले क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। सबके आएंगे, फिकर नॉट। चलो पहला क्वेश्चन, रिप्लाई सबको मिलेगा। रिप्लाई की ये प्रॉब्लम नहीं है। रिप्लाई में क्या है, 1 से 2 दिन हो सकता है, प्रोसेसिंग में टाइम लग जाए, क्योंकि व्हाट्सएप डायरेक्ट हमारे पास सेंड नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है बच्चों, पहले आप स्टाफ को सेंड करते हैं, स्टाफ मैनेजर्स को सेंड करते हैं, और वो हमारे पास आता है, फिर हम सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट पहुंचता है। तो इस प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ओके, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है, सबको डाउट्स क्लियर किए ही जा रहे हैं इतने दिनों से, आपके भी हो जाएंगे, ठीक है। इतना कोई दिल पे लेने की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। Number of quadratic equation with real roots remain unchanged after squaring their roots। ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक हो सकती है जिसके रूट्स भी रियल हों और जिनके रूट्स को चेंज करने पर
स्क्वायर करने पर वो इक्वेशन चेंज ना हो। Number of quadratic equation with real roots will remain unchanged after squaring their roots। तो सबके आंसर तो आ गए, एक ही मिनट में आ गए भाई, सब तो होशियार हैं यहाँ पर ऐसा मुझे लग नहीं रहा। कैसे? ऐसी कौन से नंबर हैं? देखो सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स नहीं बदलेंगे तभी क्वाड्रेटिक नहीं बदलेगी और कोई मौका नहीं है। सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक पॉसिबल है जिसके बारे में ये बीच बीच में आप इधर उधर की बात करोगे तो कैसे काम चलेगा? बेटा पढ़ने आए हो कि नाटक करने आए हो? पढ़ने पे ध्यान दो। ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो नहीं बदलेगी अगर उनके रूट्स नहीं बदले? ठीक है, तो ऐसे में रूट्स नहीं बदलने चाहिए। तो मान लो एक रूट है अल्फा और उसी को मैं स्क्वायर कर दूं और वो ना बदले, इसका मतलब स्क्वायरिंग करने पर नंबर सेम आना चाहिए। ओके, तो देखो ध्यान से, अल्फा इजकल टू अल्फा स्क्वायर। अल्फा एक तरफ लाके मैं कॉमन ले लेता हूं, अल्फा माइनस 1 इजकल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू 0 और कौन है? 1। ठीक है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 0 और 1। ये विशाल कुमार कौन है? जिसको पढ़ाई लिखाई के अलावा और बहुत काम है। नहीं पढ़ना है तो आप एडमिशन ना लें, कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और लोग भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। ये सब जो लोग नाटक करते रहते हैं वो ज़िंदगी भर नाटक करते रहते हैं। ऐसे कौन से नंबर है जिनको स्क्वायर करेंगे वो रूट्स चेंज नहीं हो? तो ऐसे नंबर केवल 2 ही पॉसिबल है, 0 और 1, जिनका स्क्वायर करने पर रूट नहीं बदलते। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। अब ये नहीं पूछा कि कितने रूट्स हैं, क्वेश्चन पूछो ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक अवेलेबल है। तो क्वाड्रेटिक कैसे बनती है? कितने रूट से? 2। तो पहली क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी? x माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, दूसरी क्वाड्रेटिक ऐसी है जिसके रूट 0 और 1 हो जाए। अब सोचो ऐसी क्वाड्रेटिक के रूट नहीं बदलेंगे, क्यों? क्योंकि स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा और दूसरे 0 का स्क्वायर भी 0 होगा। तो पहली क्वाड्रेटिक ये आ गई, दूसरी ये आ गई कि एक रूट 0 दूसरा 1। अब इनको स्क्वायर करो, रूट को स्क्वायर करो तो वापस 0 1 आएगा ना। ओके, थर्ड देखो, ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक है जिसके रूट नहीं बदलेंगे? तो तीसरी पॉसिबिलिटी देखो, वो क्या है कि दोनों रूट 1 1 हो जाए, और कोई चांस नहीं है। तो आंसर कितना आएगा? इसके स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा। ये आया। तो बात समझ में आई? ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक पॉसिबल है? 3। बात समझ में आया सबको? ये नेक्स्ट, तो आज अपने क्लास शुरू करते हैं। रिपीट करें, ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक है जिसके रूट नहीं बदलेंगे अगर जिनकी जो इक्वेशन नहीं बदलेगी अगर रूट को स्क्वायर करें? तो ऐसी क्वाड्रेटिक के नंबर्स हमेशा रियल नंबर याद रखो, 2 हैं, 0 और 1। 0 पहली क्वाड्रेटिक बनती कैसे है? ऐसे देखो, 2 रूट होते हैं तो 2 फैक्टर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होंगे। तो एक क्वाड्रेटिक के दोनों रूट 0 0 पुट कर लो, दूसरे के 0 1 पुट कर लो, तीसरे के 1 1 पुट कर लो, नो प्रॉब्लम। ये चीज़ हो गया।
नेक्स्ट, आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। वो क्या है? आइडेंटिटी। अब बताओ आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी क्या है? ठीक है, आइडेंटिटी क्या है ये बताओ। बहुत ही बेसिक चीज़ों पे अपने गौर करेंगे। ये हो गया आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक की मैं बात करता हूं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी है। मतलब क्या ऐसा हो जाए कि आइडेंटिटी बन जाए। बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग बहुत अच्छे आंसर्स करते हैं। कुछ लोगों को देख रहा हूँ बड़ा अच्छा आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन कि इक्वेशन और आइडेंटिटी क्या है, दोनों एक हिसाब से एक ही चीज़ है। इक्वेशन और आइडेंटिटी में दोनों में सॉल्व करने पर x की वैल्यूज़ मिलेगी। पर इक्वेशन की खास बात क्या है कि उसके जितनी पावर होती है उसके उतने रूट्स ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके उतने ही रूट्स अवेलेबल होंगे। पर आइडेंटिटी की खास बात क्या है कि दिस इक्वेशन इज, क्या बोला? दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाई x बिलोंग्स टू R। ये इक्वेशन ऑल रियल नंबर से क्या हो जाए? सेटिस्फाई। क्वाड्रेटिक होती है तो उसके अधिक से अधिक कितने रूट आ सकते हैं? 2, तो 2 ही नंबर सेटिस्फाई करेंगे। और यहां पर क्या कहेगा? इक्वेशन हैज, ये मैं पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के लिए बात कर रहा हूं, वरना ये जनरल इक्वेशन क्यूबिक तक के लिए हो सकता है। इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, मोर देन 2 रूट्स। लो जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो पावर है 2, तो रूट आने चाहिए 2, पर आ कितने गए? 2 से ज्यादा। 2 से कितने? ज्यादा। तीसरा ऐसे भी कह सकते हो, इक्वेशन हैज इनफाइनाइट रूट्स। कोई भी बात बोल दे, इनफाइनाइट रूट्स को भी चलेगा। कई बार ऐसे बोल देता है, इक्वेशन हैज 1947 रूट्स। थोड़ा कल 15 अगस्त गया था तो इसीलिए, परसों, तो इसलिए मैंने कहा लो भैया इसी को याद कर ले। अजीब सी बात हो गई, आने चाहिए तो 2 रूट आ गए 1947, आ गए 1947। तो ये क्या है? इक्वेशन क्या बन गई? आइडेंटिटी। इक्वेशन क्या बन गई? आइडेंटिटी। तो एक ऐसी इक्वेशन हर x से क्या हो रही हो? सेटिस्फाई। इसका बेसिक एग्जांपल क्या है? सबसे पहला, x प्लस 1 की होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ध्यान से देखो, इक्वल टू साइन से इक्वेशन को डिनोट किया गया है, तो ये इक्वेशन तो है ही है। अब इसमें लेफ्ट राइट साइड इक्वल है, कोई भी x चेक करो, इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरा, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। कोई भी x रख के देखो, जो x साइन थीटा कोस थीटा के अंदर कोई भी x की वैल्यू रख दो, 0, π/2, 90 डिग्री, ये ऑलवेज वैल्यू कितनी देगा? 1। तो ये क्या है? आइडेंटिटी। इसके आगे लिखा होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। इसके आगे ये है क्या? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ये क्या है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो ये सब कहानी शो करती है कि ऐसी इक्वेशन जो बहुत सारे x से क्या हो रही हो? सेटिस्फाई। तो क्या ये बात समझ में आई? दूसरी चीज, एक बात सोचने की है कि अगर ये आइडेंटिटी है
तो क्या ऐसा यहाँ पर मैं कर दूँ कि आइडेंटिटी बन जाए? क्लियर है? तो मैं बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं करने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं डायरेक्ट बता दूँ कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, यानी वो कंडीशन जिसके लिए ये इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगा, उसमें A B C तीनों को क्या होना पड़ेगा? 0। तीनों को क्या होना पड़ेगा? 0। तीनों को क्या होना पड़ेगा? 0। ओके, ठीक है। तो A B C तीनों को क्या होना पड़ेगा? 0। 0 रखेंगे तो 0x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। क्या हुआ? कोई भी x रख के देखो, ऑलवेज 0 इक्वल टू 0 आएगा, यानी हर x इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। ये आ गया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बच्चे ने कहा सर एग्जाम्पल लेके बता दो। लो जी, ध्यान से देखो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहला, जैसे एक ax² प्लस bx प्लस c की अगर मैं बात करूं, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की मैं बात करूं, पहला कंडीशन दे रखा है दिस इक्वेशन है c इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैज a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैज a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। क्या हुआ? बात समझ में आई कि a b c 0 होने चाहिए। तो एक तो तरीका है कैलकुलेशन की बात करें। दूसरा ध्यान से देखो, रूट क्या होता है जो इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई। तो इस चीज़ से अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पहला c इक्वल टू 0 की बात करें तो अपने दिमाग में आएगा कि x की कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो वो है 0। कैसे? बाई हिट एंड ट्रायल 0 रख के देखो, 0 0 c 0 दिया हुआ है, इसका मतलब एक रूट कौन सेटिस्फाई किया? 0। फिर x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। 1 रखने पर आ रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज गिवन, इसका मतलब एक रूट 1 है। a माइनस बी प्लस सी 0 है, यानी x की वैल्यू आप बाई हिट एंड ट्रायल -1 रख सकते हो। तो -1 रखा तो a माइनस बी प्लस सी भी 0 आ गया। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको कितने x सेटिस्फाई कर रहे हैं? 3, 0 1 एंड -1। तो क्वाड्रेटिक का मतलब पावर कितनी है? 2। तो रूट आने चाहिए 2, पर आ कितने गए? 3। क्या बन गई? आइडेंटिटी। ये है इक्वेशन। क्या होती है इक्वेशन की? जनरल डेफिनेशन क्या है कि वो इक्वल टू साइन से डिनोट की जाती है। इक्वल टू साइन से क्या की जाती है? डिनोट। कोई भी इक्वेशन होगी तो इक्वल टू समथिंग होगा, a इक्वल टू b। अब ये इक्वेशन का ही स्पेशल फॉर्म है, यानी आइडेंटिटी एक टाइप की इक्वेशन ही है। ठीक है, ओके, ये आ गया। तो यहां तक कहानी मुझे लगता है सबको समझ में आएगी। अभी एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे तो सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टोरी है जिसमें आपको बताना है कि अगर ये क्वाड्रेटिक में कहीं भी ऐसा फील आता है कि क्वाड्रेटिक एक आइडेंटिटी है, तो वो इक्वेशन में a b c को आपको क्या कर देना है? 0। अब थोड़ी प्रैक्टिस करो, फिर नहीं आएगा फिर और बताएंगे। ठीक है, हर बात को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा समझ लेने से भी नहीं होगा। अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, ये ट्राई करो। बहुत ही सिंपल, आज बेसिक पढ़ रहे हैं, सबको आना भी चाहिए। अभी आ जाएगा। 1947 रूट्स का क्या मतलब है? 1947 रूट्स का मतलब यही है कि भैया उसके आने चाहिए थे 2 रूट, आ गए 1947, यानी बहुत ज़्यादा। वो क्लू आपको दे रहा है कि वो इक्वेशन क्या है? आइडेंटिटी। जैसे इस इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक है, p का वैल्यू बताना है जिससे इसके 1857 रूट्स आ जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? नॉर्मली ये कितने आएंगे? नॉर्मली कितने रूट आएंगे? 2। अगर ये आइडेंटिटी होगी तभी इसके बहुत ज़्यादा रूट आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्लू दे रहा है कि ये क्वेश्चन किसका है, आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिटी का।
ये किसका है? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी वर्ड यूज करते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ए को 0 करूंगा, बी को 0 करूंगा, सी को 0 करूंगा। ए को 0, बी को 0, सी को 0। ए 0 किया तो ये आ गया, बी 0 किया तो ये आ गया। ऐसा पी लेने का है जो तीनों को 0 बनाए, ए बी सी तीनों को। ओके, यहां से p का वैल्यू चेक करो तो एक आ रहा है -2, एक आ रहा है 1। यहां से 0 करोगे, एक रूट आ रहा है -12, एक रूट आ रहा है 1। इससे 0 करोगे तो p का वैल्यू -1 और एक रूट आ रहा है 1। ओके, पर अपने को वो p लेने का है जो तीनों को 0 बनाए। किसको 0 बनाए? तीनों को 0 बनाए। तो तीनों को 0 बनाने वाला p कौन है? वो है p = कौन? 1। चेक दिस आउट। A0, B0, C0 और कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। चलें आगे। सबका सही आना चाहिए, मेरे हिसाब से परफेक्ट जा रहे हैं सब लोग। बहुत सिंपल। थोड़ा सा आप लोग लेट आए हैं, पॉजिटिव रहें, चीज़ें ज़्यादा सीखनी है, कम समय है, अधिक से अधिक अपने आराम से सब सिखा दूंगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 करते रहो, 2-4 क्वेश्चन करोगे आपको आराम से आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सबको सही होगा। ओके, बीच बीच में जैसे मान लो कई लोगों को मैं देखता हूं कि क्वेश्चन अपने ये कर रहे हैं, बीच में ही आप होमवर्क पूछ रहे हो। दिस इज नॉट ए गुड वे कि टॉपिक की आप कंटिन्यूटी खराब करते हो। आपको जो भी पूछना है वो सेपरेटली पूछेंगे और आपको सॉल्यूशन 2 ही 3 लोगों ने सेंड किए हैं अभी तक, तो सभी लोग सॉल्यूशन सेंड करें। होमवर्क वाले क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे मेरे हिसाब से, थोड़ा और ट्राई करके भेजो, क्योंकि मैंने 5-6 क्वेश्चन दिए थे, सारे आसान हैं। अगर आप क्लास के बीच में इधर उधर के क्वेश्चन पूछेंगे तो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, ये याद रखो। जो चीज़ पढ़ाई जाए आप उसी से रिलेवेंट बात ज़्यादा करें। बहुतों की हैबिट होती है कहानी कहीं और, चल रहे हैं कहीं और। आइडेंटिटी क्या है? ये ऐसी इक्वेशन, सिंपल सा, ज़्यादा मत दिमाग लगाएं, ऐसी इक्वेशन जो सेटिस्फाई हो रही हो सारे एक्स से। अवधेश कुमार जी, आप 1 घंटे बाद जागे हो, एक क्वेश्चन खत्म हो गया, एक क्वेश्चन बाकी हो हैं। अवधेश कुमार जी, आप बीच में जागे हो, थोड़ा सा जब क्लास में जब पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेवेंट बात करें। लास्ट के 5 मिनट में आपको कुछ पूछना होगा तो फिर सोचेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप करते नहीं हो, फिर आपको अभी देखो अवधेश कुमार जी 1 घंटे बाद नहीं आए हैं। a + b + c, an² + bn + c and a + bn + cn², where n is not equal to 0 1, then prove that a b c 0 होगा। चलो देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहला a + b + c = 0 आपको दिया हुआ है। कुछ बच्चों ने कर भी लिया है। a + an² + bn + c, a + bn + cn²। इन तीनों इक्वेशन से आपको एक हिंट मिल जानी चाहिए। बहुत तरीके हैं इसको करने पर। पहला तरीका तो है बाई कैलकुलेशन, पर अपने थोड़ा सा उस पर विश्वास नहीं करते, अपने क्वाड्रेटिक चूज करते हैं। ax² + bx + c = 0, ठीक है।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर a प्लस बी प्लस सी, इसी को देख के मैं सेटिक बना रहा हूँ, तो x की वैल्यू पहली कंडीशन से 1 सेटिस्फाई हो रही है। 1 रखने पर देखो a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, यानी इसका एक रूट क्या है 1। an स्क्वायर बी एन प्लस सी बताना चाह रहा है कि इसका एक रूट कौन सेटिस्फाई कर रहा है n, और a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर थोड़ा क्लियर नहीं है, n स्क्वायर से डिवाइड करो तो ध्यान से देखो a बाई एन का होल स्क्वायर b इंटू 1/n प्लस कितना c। ये बताना चाह रहा था कि इसका एक रूट कौन सेटिस्फाई किया 1/n, यानी इस क्वाड्रेटिक को गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं 3। अभी एग्जांपल लिया था 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, जबकि करनी कितनी चाहिए थी 2, यानी इक्वेशन क्या बन गई आइडेंटिटी, बिना बोले। कई बार ऐसा भी होता है इस तरीके से, और आइडेंटिटी होते ही कंडीशन सीधा सा पता है ए बी सी तीनों क्या होंगे 0। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? वेरी सिंपल। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, तरीका वही था, बहुत सिंपल। थोड़ी सी मेहनत करेंगे और मज़ा आएगा आपको। ओके, एक क्वाड्रेटिक एज्यूम की जिसमें 3 नंबर सेटिस्फाई किए 1n और 1/n, और ऐसा तभी हो सकता है जब इक्वेशन के रूट 3 आ रहे हैं, इसका मतलब इक्वेशन आइडेंटिटी है, यानी ABC 0 कंडीशनल। बातें वही हैं, घुमा फिरा के है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, number of order pair AB for which this equation is true for x belongs to R। बहुत सही। number of order pair AB for which this equation is true for x belongs to R। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात ध्यान देना, ये x के साथ +1 है, तो इस इक्वेशन को एक साथ लिख देंगे थोड़ा सा स्क्वायर करके। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का मतलब कितने ए बी इसको क्या कर सकते हैं सेटिस्फाई, और पता कैसे लग रहा है ये आइडेंटिटी है। ये देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर 0 होती है तो केवल कितनी वैल्यू पर होती है 2 वैल्यू पर किससे सेटिस्फाई हो रही है ऑल रियल वैल्यू पर। इसका मतलब ये इक्वेशन ऑल रियल वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रही है, यानी कंडीशन नंबर 1 फॉलो कर रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी है। ओके, तो अब कैसे होगा, थोड़ा सा इसको स्क्वायर करके लिख दो। x + 1 का स्क्वायर सबको आता है, x² + 2x + 1 लाइक दिस। b के साथ आपका आ रहा है x² - 3x - 2 और प्लस x + 1। अब थोड़ा इसको क्वाड्रेटिक की तरह लिख लेंगे और रूल फॉलो करेंगे। कोशिश करो। x² के साथ अगर आप ध्यान से देखो तो x² के साथ a + b, x के साथ देखेंगे तो कितना आएगा, x के साथ x² के साथ देखो एक तो a रहा एक b रहा, x के साथ देखो एक तो 2a है, एक -3b है और एक यहाँ पर 1 है, ये रहा। और कांस्टेंट टर्म लास्ट में बचेगा a × 1 b × -2 + 1 = 0। एक्चुअल में क्वेश्चन देना तो चाहिए था यहां से, x² के साथ a, x² के साथ b, तो a + b, x के साथ 2a - 3b + 1,
मल्टीप्लाई भी कर लो अगर प्रॉब्लम है तो, a माइनस 2b प्लस 1। अब इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इक्वेशन क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी। तो a0 b0 c0 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करो, a और b फाइंड करो। करो 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 करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहने का मतलब क्या हुआ, एक तो a प्लस बी जीरो, a प्लस बी जीरो, अगला आ गया 2a माइनस 3b प्लस 1 0, तीसरा आ गया a माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया। क्लियर है सबको। अब इन इक्वेशन में देखो a और b कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। तो फर्स्ट 2 को सॉल्व कर लेंगे और उनसे a और b फाइंड कर लेंगे। तो चलो एक काम करो, इन दोनों को सॉल्व करके आप मुझे a बताओ कितना आ रहा है। इतना तो सबको आता है, a की वैल्यू माइनस b पुट करके b आ जाएगा और फिर a आ जाएगा। जल्दी से बताओ a और b क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। बहुत सिंपल, कोशिश करो, देखो सबका सही होने वाला है एकदम परफेक्टली। a और b क्या आएंगे, वेटिंग 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 वेटिंग, आपके आंसर का वेट हो रहा है और मुझे लगता आ गया होगा। a की वैल्यू माइनस b रखेंगे तो b आ रहा है 1/5 और a आ रहा है माइनस 1/5। चेक दिस आउट, चेक करो। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू माइनस b रखेंगे, b 1/5 और a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू 1/5, a की वैल्यू माइनस 1/5। अब एक बात आपको सोच लेनी चाहिए कि जो a और b इन दोनों को सॉल्व करने पर आ रहे हैं वो c को भी तो 0 बनाए। कंडीशन क्या है, a0 b0, साथ में c भी क्या हो 0। पर खराब चीज क्या है कि ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। रख के देख सकते हो, रख के देख सकते हो। माइनस 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसे a और b पॉसिबल नहीं जो इसको आइडेंटिटी प्रूफ कर पाए, क्योंकि जिन a और b के लिए ये दोनों 0 है वो थर्ड को भी क्या करने चाहिए थे, सेटिस्फाई। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 0। ऐसे कोई पेयर पॉसिबल नहीं है। चेक करो, आंसर डी नहीं, आंसर है 0। ऐसा कोई a और b नहीं जो इन दोनों को सॉल्व करने पर तीसरे को सेटिस्फाई कर पाए। कोई भी 2 सॉल्व कर लो, इसका मतलब तीसरे को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। आंसर कौन आ गया, ए। कहानी में ट्विस्ट नहीं, कहानी बहुत सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे सबको आएगा। अब देखो सब पढ़ना शुरू कर दिए तो कुछ कुछ समझ में भी आने आ गया कि 2 को सॉल्व कर लिया, इसको 0 किया, इसको 0 किया, यहां से a और b आए, वो थर्ड को 0 नहीं बना पा रहे। इसका मतलब कोई a और b पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता तो ये उस a और b पर ये भी 0 होता, ये भी 0 होता, ये भी 0 होता, तो सेटिस्फाई कर जाता। ओके, तो मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, a को 0 किया, b को 0 किया, c को 0 किया। तो क्लियर है, आसान है, बहुत इजी। आराम से सोचो, एक रूल है उसी को अपने अब चलाएंगे। चलते हैं फिर आगे। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले सबको आता है, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान। थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे सबको आएगा।
थोड़ा सा ये आपको फील आना चाहिए कि ये काम केवल क्वाड्रेटिक में एक्स में ही नहीं हो सकता, ये काम किसी ट्रिग्नोमेट्री में भी हो सकता है। ठीक है, तो पर घबराने की कोई बात नहीं, जैसा काम आप क्वाड्रेटिक में कर रहे हो वैसा ट्रिग्नोमेट्री में भी कर सकते हो। बात सही आसान की नहीं है, बात है सही तरीके से। कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस क्या पुट कर दो, साइन स्क्वायर, और क्वाड्रेटिक फ्रेम करो। चलो बनाओ और देखो क्या आ रहा है। साइन में क्वाड्रेटिक, और कौन सी ऐसी लाइन है जिससे फील आएगा, वो है सेटिस्फाइड बाय ऑल रियल एक्स। ये जो वर्ड है ये आपको बताना चाह रहा है कि ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी है, ये इक्वेशन आइडेंटिटी है ऑल रियल एक्स। 90% क्वेश्चन में यही वर्डिंग लिखा होता है। चलो अब ट्राई करो, ट्राई करो। देखें कितने लोग इतना इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा हो सकता है, बट अभी आप छोटे बच्चे हो इसलिए धीरे धीरे। सब तो इंटेलिजेंट लोग ही इस क्लास में हैं, सबसे अच्छी बात यही है। सबसे पहला काम साइन स्क्वायर एक्स में बनाएंगे क्वाड्रेटिक। तो ए आ रहा है बी माइनस ए, यहां से बी यहां से माइनस ए, प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 0। अब देखो अगर ये हर एक्स से सेटिस्फाई हो रहा है, ऑल रियल वैल्यू से क्या हो रही है, सेटिस्फाई, यानी दिस मीन्स दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, और इसके लिए इसके कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। तो देखो साइन एक्स है नहीं, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट तो पहले से ही 0 है। दूसरी चीज b माइनस ए को मुझे 0 करना होगा, c प्लस ए को मुझे क्या करना होगा, 0। ठीक है, रूल यही है, ये 0 ये 0। अब खराब चीज क्या हो गई, ध्यान से देखो, या अच्छी चीज जो वर्ड आप बोल सकते हो कि b बराबर a आ रहा है, c की वैल्यू माइनस है। 3 वेरिएबल है ए बी सी, पर 3 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन चाहिए तभी इक्वेशन सॉल्व होगी। अब कैसे करें, तो यहां पर डिपेंडेंट आंसर आते हैं। डिपेंडेंट कैसे, वो क्या है, a को हम क्या मान लेंगे, k। a को हम क्या मान लेंगे, k कोई भी रियल नंबर है, k कोई भी रियल नंबर है। तो a को अगर k रख देंगे तो b का वैल्यू ध्यान से देखो k आ जाएगा, और c का वैल्यू माइनस k आ जाएगा। यानी a b c का जो ट्रिपलेट बनेगा वो आएगा k कोमा माइनस k। ओके, अब k बिलोंग्स टू r है। पहली चीज, एक चीज ध्यान से देखो, a को k, b को k और c को अगर मैं माइनस k रख देता हूं तो देखो a को k, b को k रखूं तो 0, a को k और c को माइनस k रखूं तो 0। तो देखो 0 हो रहा है, इसका मतलब ऑलवेज क्या हो रहा है, सेटिस्फाई। अब बच्चा कहेगा सर k की वैल्यू 0 रख लो तो 0 0 0 भी सेटिस्फाई करेगा, k की वैल्यू 1 रख लो तो 1 1 माइनस 1 भी सेटिस्फाई करेगा, 2 रखोगे 2 2 माइनस 2 भी करेगा, 3 3 माइनस 3 भी करेगा। इसका मतलब कितने k पॉसिबल है ऐसे, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल मतलब इनफाइनाइट, यानी ऐसे ट्रिपलेट भी टोटल कितने होंगे, इनफाइनाइट। सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। साइन स्क्वायर एक्स के साथ कौन आ रहा है, देखो ध्यान से, माइनस है, ये रहा। और कौन आ रहा है, b, तो b माइनस है। ये रहा a और ये रहा c, a प्लस सी। अब इसको 0 इसको 0, आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, कूल टाइप। थोड़ा सा ना 11, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते को, 11th के बच्चे क्या होते हैं ना, अधिक समझने को चक्कर में क्या होता है, वो चीज़ों का बेस छोड़ देते हैं और इधर उधर कैलकुलेशन में फंसे रहते हैं। तो ये काम नहीं होना चाहिए, एकदम कूल टाइप नॉर्मल हैंडलिंग होनी चाहिए बेसिक चीज़ों की। तो मुझे लगता है सबको आ गया है। एक और क्वेश्चन, फिर ट्राई करो। बहुत सिंपल है।
नेक्स्ट, प्रूव दैट इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। पहले विदाउट हिंट, फिर हिंट के साथ। पहले देखें कितने लोग बढ़िया बना पाते हैं। ट्राई करो, ट्राई करो, वेरी इजी। देखो क्या बात समझ में आई कि हिंट दिया जाए? कोई हिंट की रिक्वायरमेंट बोलो सब लोग। बताओ हो पा रहा है कि नहीं? ओके, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ऐसा लगता है इसको तो लिखते लिखते ही गाजीपुर चले जाओगे आप लोग, है कि नहीं? तो इतनी बड़ी इक्वेशन एलसीएम लेके सॉल्व करना हो तो जाएगा, बट टाइम लेगा। तो ध्यान से देखो अब कैसे सोचेंगे। हमारा टारगेट है कि इसे आइडेंटिटी बताना। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि हर बार हम A0 B0 C0 ही करें, जनरल बात है, ठीक है? तो अपने क्या करते हैं, बाय हिट एंड ट्रायल हम x की वैल्यूज क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो वो नंबर देखो, अगर इक्वेशन नॉर्मली 1 2 3 टाइप की होती या डिजिट्स में होती तो लिखते, पर इक्वेशन हर जगह ABC टाइप की लिख रखी है। यानी मैं ऐसे नंबर चूज करूंगा जो ABC की फॉर्म में है, जो मैं इसको क्या करूंगा, सेटिस्फाई कराऊंगा। तो पहला नंबर आप क्या करो, x का वैल्यू A सेटिस्फाई करा के देखो बाय हिट एंड ट्रायल। x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करो, A पुट करके देखो क्या आ रहा है, क्या ये इसको सेटिस्फाई किया कि नहीं। बाय हिट एंड ट्रायल हम ऐसे नंबर रखेंगे, वो भी ABC के टर्म में। x की वैल्यू A रख के देखो और चेक करो क्या सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। A रख के देखते हैं तो A माइनस A 0, A माइनस A 0, ये दो टर्म जीरो हो गए। A माइनस B, A माइनस C से A माइनस B, A माइनस C कट गया। चेक दिस कि ये भी A स्क्वायर है और राइट साइड भी A स्क्वायर है, यानी ये रूट इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। चेक करो, अगर आ गया हो तो ओके लिख सकते हैं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आदत पड़ जाएगी आपको। सेकंड थिंग, B रख के देखो, जब A कर रहा है तो B भी करना चाहिए। B रखो, B रखो, सब लोग रखो B। देखो क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या रखेंगे, B। B रखो, B भी सेटिस्फाई हो रही है। B रखने पर ये 0, B रखने पर ये 0, तो B माइनस A, B माइनस C, B माइनस A, B माइनस C कट गया और B स्क्वायर इजकल टू B स्क्वायर। सिमिलरली आप देख सकते हो CB इसे क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई। CB क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई। और चेक करो C स्क्वायर इजकल टू C स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन में खास बात क्या है कि ये x में है क्वाड्रेटिक, और x की क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स आने चाहिए थे कितने, 2, पर आ कितने गए, 3। शुरू से बात हो रही है, आ कितने रूट गए, 3। कितने रूट आ गए, 3। 2 पावर की इक्वेशन के 3 रूट आ रहे हैं, यानी क्वाड्रेटिक के अगर 3 रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट आ गए, यानी ये इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी। ये था पहला कॉन्सेप्ट, एकदम इजी सिंपल। चेक करो,
क्वाड्रेटिक कैसे है फिर भूल गए? क्वाड्रेटिक में देखो मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2। तो नॉर्मली तो ये क्वाड्रेटिक ही है, और क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन का ये स्पेशल फॉर्म हो गया। यस, पावर कितनी है? 2। हर बार क्वेश्चन पूछने से पहले खुद से सोचो, तो आपके पास हर बात का आंसर होगा। पर ये हर बात को यूं मुंह खोलो तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ये था पहला कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं। रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस, और पर्टिकुलर कंडीशन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। 2 केस, ऐसे केस जो हाइपोथेटिकल है पर नॉर्मली ये केस रेगुलरली प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम नहीं आते। वो कौन से? कि क्वाड्रेटिक के रूट फाइंड किए, और वो दोनों रूट जो है या तो इनफाइनाइट है, या एक रूट इनफाइनाइट है और दूसरा फाइनाइट है। वन रूट इज फाइन इन्फिनिटी एंड अदर इज फाइनाइट। एक रूट इनफाइनाइट हो और दूसरा फाइनाइट हो, या दोनों इन्फिनिटी। तो क्या शुरू किया जा सकता है? क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हाइपोथेटिकल केस कैसे होगा अभी समझ में आ जाएगा कि ऐसा जनरली कभी भी यहां पर क्या हो रहा है, अल्फा की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, बीटा एक रियल फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू मतलब फाइनाइट वैल्यू। यहां पर क्या हो रहा है, अल्फा बीटा दोनों रूट इन्फिनिटी आ रहे हैं। अजीब सी शर्त है ना। कभी भी आपने क्वाड्रेटिक सोल्व की है, क्लास में कितने लोग हैं जब वो क्वाड्रेटिक के फैक्टर करके रूट्स फाइंड कर रहे हैं तो वो रूट्स आपके रियल आ जा रहे हैं, तब तो ठीक है। पर इनफाइनाइट कभी आए हैं क्या? नहीं ना। इसीलिए कहा गया ये रेगुलर बेसिक्स पे काम नहीं आता, हाइपोथेटिकल केस है बट इंपॉर्टेंट है। बताओ। ओके, कभी नहीं आता, नॉर्मल है। क्वाड्रेटिक के फैक्टर करते हैं तो रियल रूट्स आते हैं, कुछ इमेजिनरी आते हैं, इक्वल आते हैं, 2 आते हैं ना। पर ऐसा नहीं होता। तो ये एक हाइपोथेटिकल केस है, इसलिए यहाँ ऐसी कंडीशंस भी आ सकती है जो रेगुलर बात को ब्रेक भी करे। तो देखो ध्यान से सीखते हैं। सबसे पहला एक स्टार्टिंग फेज आपको कहाँ से मिलेगा, वो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, -b प्लस माइनस नंबर इनफाइनाइट कहाँ से आता है ये सबको पता है, √d/2a। d जानते हो, d से कोई कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं आपको लिख देता हूँ b² - 4ac। अब अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी x की वैल्यू इन्फिनिटी आने का एक ही तरीका है कि उसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। उसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 0। यानी पहली शर्त अपने आप समझ में आ गई कि a को क्या होना चाहिए? 0। देखो बात यहीं ब्रेक हो गई। अगर ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक होती जिसके रूट रियल नंबर और फाइनाइट नंबर आते तो ये पक्का a 0 नहीं होता, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। तो पहली शर्त है a बराबर 0, चाहे एक रूट फाइनाइट इनफाइनाइट आए चाहे दोनों इनफाइनाइट आए। दोनों के दोनों रूट कैसे आए? इनफाइनाइट। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 0। क्लियर है? दूसरी चीज आप समझने की जरूरत है। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? आ गया हो तो सब लोग लिख सकते हैं ओके फटाक से। सिर्फ इतना सा वर्ड लिखेंगे, कहानी समझ में आया। नीचे 0 लाऊंगा तभी मैं x की वैल्यू को इनफाइनाइट ला सकता हूं, और कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास। तरीका और होता भी तो वो आपको भी नॉलेज नहीं है। आसान तरीका। ओके गुड, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो a को मैं क्वाड्रेटिक में 0 पुट कर लेता हूं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली बात है कि यहां पर वैल्यू आ रही है bx प्लस c। तो x का वैल्यू आ गया -c अपॉन कितना? b। x का वैल्यू आ गया -c अपॉन b। x का वैल्यू अगर -c अपॉन b आ गया तो इससे कहानी में क्या फर्क पड़ रहा है कि इस बार दोनों के दोनों रूट इनफाइनाइट चाहिए। यानी x को मैं जब 0 रख दे रहा हूं, यानी एक रूट को मैं क्या, a को मैं क्या पुट कर दे रहा हूं, सॉरी 0 गलत बोल दिया। a को मैं 0 पुट करता हूं, bx प्लस c आएगा और यहां से एक रूट मिलने का चांस है। पर ये रूट भी ये कह रहा है पहली कंडीशन में इनफाइनाइट आना चाहिए।
तो इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर में भी जीरो, यानी बी को भी क्या बोलेगा, जीरो। बी को भी क्या बोलेगा, जीरो। पर ये कह रहा है कि एक रूट इनफाइनाइट आए, दूसरा क्या है, फाइनाइट। दूसरा क्या है, फाइनाइट। तो यहां पर नीचे जीरो आने की चांस नहीं है, क्योंकि नीचे जीरो आते ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक में तो बी जीरो हो, एक में बी जीरो ना हो। अब आप जानते हो, आप आगे जाके समझाऊंगा कि नीचे जीरो तो ऊपर जीरो नहीं आना चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसका मतलब इस केस में ए जीरो बी जीरो पर सी की वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है। और यहां ध्यान से देखो, सी की बातचीत करें तो देखो नीचे जीरो आ नहीं रहा, तो ऊपर प्लस आए चाहे जीरो आए चाहे माइनस आए, जीरो आ गया, जीरो बटे फिक्स नंबर जीरो, फिक्स नंबर अपॉन फिक्स नंबर जीरो। इसका मतलब सी की वैल्यू यहां कुछ भी चल सकती है, यानी सी बिलोंग्स टू क्या हो गया, सी बिलोंग्स टू यहां पर क्या हो गया, सी की वैल्यू कैसी आ गई, रियल नंबर। पर यहां भी रियल ही आएगी, बस क्या नहीं आएगी, जीरो। बात समझ में आई? दोबारा बोलता हूं, सबसे पहले ए को जीरो करूंगा, ए को जीरो करते इन्फिनिटी आने का चांस बन जाएगा। अब ए को जीरो पुट किया, एक्स की एक वैल्यू मिल गई। इस केस में रूट फाइनाइट चाहिए, यानी ये एक रूट जो मिल रहा था ये फाइनाइट चाहिए, तो इसके लिए मतलब इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, जीरो। यहां पर दोनों इनफाइनाइट चाहिए, तो इसके रूट डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहां बी जीरो हो, यहां बी जीरो ना हो, या सी कुछ भी चलेगा, ऊपर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, या नीचे जीरो है तो ऊपर जीरो नहीं आना चाहिए, तो सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये है फाइनल कंडीशन। देखो आज सिर्फ ए बी सी जीरो करके ही क्लास चल गई, पहले पढ़ाया था पहले केस में, ध्यान से देखो शुरुआत में आइडेंटिटी में ए बी सी तीनों जीरो, दोनों रूट इनफाइनाइट, तो केवल ए और बी जीरो, सी जीरो ना हो, सी जीरो ना हो। और यहां पर क्या हो रहा है, ए जीरो बी जीरो ना हो, सी कुछ भी हो चलेगा, ये है शर्त। ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये नॉर्मली काम नहीं आती, पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर कंडीशन फॉलो हो रही है। ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढने पर बहुत कम मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं, पर ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ए बी जीरो देन सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि सी अगर जीरो रख दोगे तो ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी आइडेंटिटी में। पहली बात तो यही ध्यान दो, इसी को सोच लो, इक्वेशन क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। और दूसरा सी जीरो आ गया, नीचे तो जीरो ले ही रहा हूं, ऊपर भी जीरो आ गया, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म भी बन जाता है, कई कारण है। और ये इनडिटरमिनेट क्या है, क्या चीज़ है, ये बाद में बताएंगे, अभी चिंता ना करें, कैलकुलस में आएगा। बहुत ही सिंपल केस है, दोनों रूट इनफाइनाइट तो ए और बी जीरो, एक रूट इनफाइनाइट तो ए जीरो बी जीरो ना हो। तो मुझे लगता है सबको आ गया है, बहुत ही मैंने आराम से एक्सप्लेन किया। एक छोटा सा क्वेश्चन, इसके दोनों रूट इन्फिनिटी है तो ए और बी क्या होंगे ऑप्शन में। और दूसरा क्वेश्चन मैं अपने से लिखता हूं, वन रूट इज इन्फिनिटी एंड अदर इज फाइनाइट, तब क्या होगा, तब ए क्या होगा बी क्या होगा। बताओ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बोथ रूट ऑफ इक्वेशन, ज्यादा इन चीजों में उलझो नहीं, आराम से बनाओ। देखो 2 मिनट में आंसर आ रहा है। दोनों रूट इन्फिनिटी आएंगे तो क्या शर्त थी, याद रखो, इतना सा है, ए जीरो बी जीरो, ए जीरो बी जीरो, सी जीरो ना हो। एक रूट इन्फिनिटी आए एक ना आए, तो ए जीरो बी जीरो ना हो और सी कुछ भी चलेगा, सी बिलोंग्स टू आर। सी की बात इसलिए नहीं कर रहा, सी तो पहले से ही 3 दिया हुआ है, तो इसलिए बहुत चिंता का विषय नहीं है। आंसर बताओ।
बोथ रूट इनफाइनाइट, बोथ रूट इनफाइनाइट, तो मैं यहीं सोल्व कर सकता हूं। 3a प्लस 1 को मैं 0 कर दूंगा तो a का वैल्यू आ गया -1/3। माइनस ऑफ 2a प्लस 3b का वैल्यू क्या हो गया 0। a का वैल्यू -1/3 रख देंगे तो यहां से b का वैल्यू आपका आ गया 2 अपॉन कितना 9। -1/3 यहाँ पुट किया, माइनस तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो माइनस ऑफ -2/3 प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो यहां से b का वैल्यू आ गया 2/9। तो आप देख सकते हो बहुत सही, सबका ही सही आ गया है। तो दूसरा केस क्या था, वन रूट इज इनफाइनाइट अदर इज फाइनाइट। तो इस केस में क्या करना था आपको, a को तो 0 करना चाहिए, 3a प्लस 1 को क्या करना चाहिए 0, पर माइनस ऑफ 2a प्लस 3b का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया -1/3, यहाँ पुट कर देते हैं, -1/3 पुट करेंगे तो -2/3 प्लस 3b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया b इज नॉट इक्वल टू 2/9। 2/9 आते ही तो क्या होगा, दोनों रूट इनफाइनाइट, और नहीं आने पर वन रूट फाइनाइट अदर रूट इज इनफाइनाइट। चेक करो, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका सही आ गया। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जा सकता है? सबको समझ में आ गया तो ओके लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, फटाक से, जल्दी से। बहुत ही सिंपल है, और एक बार अच्छे से कर लिया दोबारा आपको हाथ ही नहीं लगाना है, सबको आएगा ही और बहुत बढ़िया से आएगा। एक आखिरी क्वेश्चन पे अपने बात करते हैं क्लास के। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन हैज बोथ रूट इनफाइनाइट एग्जैक्टली वन रूट इनफाइनाइट। सेम क्वेश्चन दोबारा, क्योंकि यहां ज्यादा उलटफेर किया नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया, सब पकड़ लिए हैं बात, यही होता है। फर्स्ट केस सबको पता है, A0 B0 C0 ना हो, पहले इसी पर बात करेंगे। A0 हो जाए, B0 हो जाए, C0 ना हो। बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत बढ़िया। ए के फैक्टर करेंगे तो ए की, पहला मैं A0 करने की कोशिश करता हूं, तो A0 करने के चक्कर में क्या होगा, P फैक्टर आ जा रहा है, P-1 P-2, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से P का वैल्यू 0 1 2 ये आ गया। B0 करते हैं, दूसरा B0 करेंगे तो P³ माइनस P को 0 करेंगे तो यहाँ से P का वैल्यू आ रहा है 0 1 और -1। तीसरा C इज नॉट इक्वल टू 0, C इज नॉट इक्वल टू 0, P कॉमन 3P प्लस 2, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी P इज नॉट इक्वल टू 0 -2/3, यानी 0 तो मुझे लेना ही नहीं है और -2/3 मुझे लेना ही नहीं है। और दूसरा ऐसा P लेना है जो A को भी 0 बनाए और B को भी 0 बनाए। तो ऐसा P साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 0 तो दोनों में आ सकता था पर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ रखने पर 0 C भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो इन सबसे पता लग रहा है कि P की कॉमन वैल्यू कौन है, 1, जिस पर क्या होगा 1 रखने पर A0 B0 और 1 रखने पर C0 नहीं आएगा। दूसरी कॉमन वैल्यू 0 आ रही थी, 0 रहने पर A0 B0 पर C भी 0 आ जा रहा था, इसलिए इसे छोड़ना पड़ेगा।
दूसरा केस है एग्जैक्टली वन रूट इज इनफाइनाइट। चलो इसको ढूंढो सब लोग। सेकंड वाले का आंसर ए 0 होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए और सी कुछ भी होगा तो चलेगा। चेक करो, ए 0 होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए, सी 0 नहीं, कुछ भी चलेगा। ए 0 करेंगे तो पहले ही कर चुके हैं, वहीं से लिख देते हैं पी का वैल्यू 0, 1 एंड 2। बी 0 नहीं होना चाहिए, यानी पी की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, 0, 1 और -1। क्या बात समझ में आई? और सी कुछ भी हो, यानी जो सी की वैल्यू है उसको 0 होने की कोई ज़रूरत नहीं, तो उसको देखो ही मत। ए 0 आएगा तो 0, 1, 2 पे आएगा। बी 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब पी की वैल्यू 0 भी नहीं ले सकता, 1 भी नहीं ले सकता, यानी ये दो वैल्यू बेकार हो गई। यानी साफ दिखाई दे रहा है कि पी का वैल्यू मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2, जिस पर बी 0 ना आए, जिस पर ए 0 आए। रख के देख सकते हो, पी की वैल्यू 2 रख के देखोगे, ए 0 आ गया और 2 पर बी 0 नहीं है। तो मेरे हिसाब से पी का वैल्यू आपका आना चाहिए कितना, 2। सेकंड केस में चेक करो, सी को यहाँ देखना ही नहीं है, यहाँ सी को देखना पड़ा क्योंकि सी 0 ना आ जाए, तो इस केस में क्या हुआ, 0 रिजेक्ट हो गया। P = 2, P की वैल्यू 2 रखोगे तो A 0 आएगा, B 0 नहीं आएगा, C कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। तो ये था टॉपिक। तो यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। तो ये थी आज की एक क्लास जिसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और बाकी अपने ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में भी करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान दें।